नमस्कार आप सभी को, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्या नॉलेज हब में स्वागत है। आज का जो हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है जो आज हम टोटल 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम है। सेकंड टॉपिक जो है हमारा डिवीजन रूल है। थर्ड टॉपिक फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू है। ये 3 के 3 टॉपिक मैथमेटिक्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नंबर सिस्टम से, डिवीजन रूल से और फेस वैल्यू से पूछे जाते हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियो हमारा है, अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर हमारे जाके वीडियो आप देख सकते हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, उससे रिलेटेड है नंबर सिस्टम यूजिंग ट्री स्ट्रक्चर। ये जो ट्री का स्ट्रक्चर है इसमें आपका पूरा नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जो हमारा नंबर्स होता है 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स। ये मैंने पहले इसलिए बना लिया कि बाद में टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। जो हमारा नंबर सिस्टम होता है इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इमेजिनरी नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि अगर हमारा कोई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर वैल्यू माइनस में है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ये आयोटा के फॉर्म में वैल्यू निकलता है। जो सेकंड इसका पार्ट है वो है रियल नंबर। रियल नंबर हमारा कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जैसे ये नंबर लाइन है 0 से पॉजिटिव वैल्यू, 1 पॉजिटिव वैल्यू या -1 से नेगेटिव वैल्यू। इस लाइन पे या डेसिमल में वैल्यू हो, या नेगेटिव वैल्यू हो, या 0 वैल्यू हो, या पॉजिटिव वैल्यू हो, ये सारा अपना रियल नंबर्स में आता है। यानी कोई भी नंबर्स जो आप इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो उसको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, जो रियल नंबर्स होता है आगे 2 पार्ट्स में फिर ये डिवाइड होता है। फर्स्ट टाइप जो है रैशनल नंबर्स, सेकंड टाइप है इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, p/q का मतलब है कि आपका जो वैल्यू होगा या न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ आपको, जैसे कि 3/4 है, 5/4 है, कोई भी मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू जो होती है 3.142 सो वन। इस सो वन का मतलब क्या होता है कि ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अब ये 2 जो वर्ड यूज हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या है? नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि हम इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये रिपीट नहीं होगा, 100 तक जाता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? सेम चीज़ है, ये कहीं पे भी जाके ख़त्म, स्टॉप नहीं होगा। ये मतलब कहीं भी जाके डेसिमल में, जैसे हम कोई वैल्यू डिवाइड करते हैं, जैसे ये 5 है, ये 8 है। ठीक है, 0 डेसिमल लगा दिए, 48 2 0 8 2 16 4 0 8 5 40। यहाँ पे ये 0 हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड होगा, यानी 0.625 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, रिपीट नहीं हुआ, नॉन रिपीटिंग है लेकिन टर्मिनेटिंग वैल्यू है।
लेकिन पाई के केस में ऐसा नहीं होगा। पाई के केस में क्या होगा, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है। जैसे √2 की वैल्यू आप निकालो, इसको भी सॉल्व करोगे तो इसकी भी जो वैल्यू आएगी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसा वैल्यू जिसका हमें जो वैल्यू मिले वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर उसके रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि या तो रिपीटिंग वैल्यू होगा और वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम 5/4 को डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी जब आप डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग वैल्यू होता है और रिपीटिंग वैल्यू होती है, ठीक है। इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो होगा हमारा न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, यानी x/y के फॉर्म में बोल लो या p/q के फॉर्म में बोल लो इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव। जो हमारा रेशनल नंबर होता है टू टाइप में डिवाइड होता है, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स आगे जाके फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, वो नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, मैं एक आपको लाइन ग्राफ शो कर दे रहा हूँ। सपोज करो ये लाइन है नंबर सिस्टम का, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ऐसे ऐसे वैल्यू जाएगा, कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फानाइट तक जाएगा। यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, कहाँ जाएगा, माइनस इन्फानाइट तक वैल्यू जाएगा, सो 1 तक, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, -1 से माइनस इन्फानाइट तक वैल्यू को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, और 0 से प्लस इन्फिनिटी तक क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स है 0 से प्लस इन्फानाइट है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर्स आगे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स को होल नंबर भी कहते हैं। होल नंबर इसलिए कहते हैं, एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि होल नंबर्स किसे कहते हैं, तो जो नंबर हमारा 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, और प्लस इन्फानाइट तक जाए उसे होल नंबर कहते हैं, ठीक है। होल नंबर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 0 और नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर्स इन दोनों को मिला के होल नंबर बनता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करें सिर्फ तो नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है और प्लस इन्फानाइट तक जाता है। अब दोनों में डिफरेंस देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, या इसके ऑप्शन दे देगा कि होल नंबर की वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। एंड जो है प्लस इन्फिनाइट बस स्टार्टिंग पॉइंट चेंज है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर आगे फिर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज प्राइम नंबर, सेकंड जो है कंपोजिट नंबर है, थर्ड ऑड नंबर्स, फोर्थ इवन नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से डिवाइड होता हो या सेल्फ से डिवाइड होता हो, सेल्फ नंबर से डिवाइड होता हो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। इसका जो फैक्टर बनता है हमेशा 2 फैक्टर बनते हैं, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो प्राइम नंबर से। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, अगर 2 से ज़्यादा ग्रेटर देन 2 फैक्टर तो क्या है, कंपोजिट नंबर से। एग्जाम्पल कैसे है, एग्जाम्पल जैसे हम 4 का ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो कितना फैक्टर बना, 1 2 3 फैक्टर बने इसके। तो मोर देन क्या है, 2 फैक्टर है, तो ये है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। एक नंबर जो है ये ना ही प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। जो अपना प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है इसका नंबर, ठीक है।
अब प्राइम नंबर के बारे में पढ़ें तो प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि आप एग्जांपल 2 ले लो, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप वो सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि 2 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो टोटल कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। ये जो 4 है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरा ये फॉर्म भी हम लिख सकते हैं इसको, कि जो 4 है या तो 4 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा, यानी कहने का मतलब है कि इसके 3 फैक्टर बन गए, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स है, ठीक है। तो आप सभी को दोबारा मैं एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ, इन सारे में आपको रिलेशन पता होना चाहिए क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम जो है, जो आपको मैं पहले पार्ट 3 तक करा चुका हूँ, पार्ट 4 का ये वीडियो आएगा आपके पास, तो ये देखिएगा। नंबर्स है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू होगा तो इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर्स, नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे 0 हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो सारे रियल नंबर के पार्ट्स हैं, ठीक है। रियल नंबर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक रैशनल नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, डेसिमल फॉर्म में हो, ठीक है, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर क्या होगा, p/q के फॉर्म में हो या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, कोई वैल्यू जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, 3, ठीक है। इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से कोई भी नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स आगे, पॉजिटिव इंटीजर्स को होल नंबर भी कहते हैं क्योंकि ये 0 से प्लस पॉजिटिव वैल्यू तक जाता है, तो इसको होल नंबर भी कहते हैं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हो, या तो 1 से डिवाइड होता हो या सेल्फ से डिवाइड होता हो। कंपोजिट नंबर्स के ग्रेटर देन 2 फैक्टर हो, ठीक है, मतलब कि 1 से भी डिवाइड होता हो, खुद से भी डिवाइड होता हो और कोई दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता हो, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना होता हो, जो 2 से डिवाइड ना होता हो, ठीक है, जो 2 से डिवाइड ना होता हो उसको ऑड नंबर कहते हैं, जो 2 से डिवाइड होता है उसको इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8, लास्ट वैल्यू 0 भी इवन नंबर में आता है, तो भी इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे नंबर सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक दूसरे के रिलेशन क्या है। मैं रफ कर दे रहा हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन रूल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। तो इसे आप नोट करने के बाद डिवीजन रूल हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिस्टम के बाद नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो स्टडी करेंगे वो होगा हमारा डिवीजन रूल। तो बहुत सारे बच्चों का डिवीजन रूल में कन्फ्यूजन रहता है। कोशिश करूँगा कि आज के इस वीडियो के बाद आपका डिवीजन रूल में कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो इसे हम एकदम ईजीएस्ट वे में करेंगे। तो डिवीजन रूल में पहले तो जो 4 टर्म का यूज करते हैं मैं उसका बता दूं, उसके बारे में बता दूं। तो फर्स्ट होता है डिवीजर, सेकंड होता है डिविडेंड, थर्ड होता है क्वोशेंट, फोर्थ होता है रिमाइंडर। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं इससे रिलेटेड, या इससे पहले हमने जो भी नंबर सिस्टम किया हो। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो नंबर सिस्टम में हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 टर्म होते हैं।
इससे रिलेटेड ही हमारे डिवीजन रूल पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का इसमें कन्फ्यूजन होता है कि डिविजन किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, क्वोशेंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, किसे कहते हैं। इसका जो फार्मूला है वो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन मैथ में जो आते हैं या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हमारे जो स्कूल के एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं, कोई भी 3 वैल्यू दिया होगा, एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। या तो डिविजन गिवन होगा, डिविडेंड गिवन होगा, क्वोशेंट गिवन होगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा, या डिवीजन हमें नहीं गिवन होगा, ये 3 गिवन होगा, हमें डिवीजन निकालना हो। इन चारों में से कोई एक टर्म जो है नहीं गिवन होगा, 3 टर्म गिवन होगा, तो हमें एक जो टर्म है वो फार्मूला का यूज करके उसके हेल्प से हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो जो इसका फार्मूला होता है, आप सारे डिवाइड करते हो, तो मैं एक कोई एग्जांपल लेके कर लेता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये 21 है, ठीक है, ये 3 है, 3 से डिवाइड करोगे, 3 7 21, ठीक है। या ठीक है, अभी एक ये ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 3 सेम 22 7 3 21, रिमाइंडर कितना आया 1, ठीक है। अब देखो इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें आपका डिविजन टर्म भी यूज हुआ है, डिविडेंड भी यूज हुआ है, क्वोशेंट भी यूज हुआ है और रिमाइंडर भी यूज हुआ है। अब देखो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम डिविडेंड। डिविडेंड जो इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ये जो नंबर आता है इसे हम क्वोशेंट कहते हैं, ठीक है। इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे क्वोशेंट कहते हैं, इसे डिविजर कहते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। जो हिंदी पे नॉर्मली ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। सेम चीज इधर भी यही आ गया, इसे डिविजर, इसे डिविडेंड, इसे क्वोशेंट, इसे रिमाइंडर। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। आपको पता है कि इस डिविजर से जब हम डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बन रहा है, कुछ क्वोशेंट बन रहा है। कहने का मतलब है ये कि एक तरह से ये टोटल वैल्यू है, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना है 21, ठीक है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 × 7, ठीक है। और रिमाइंडर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 7 21 + 1 21 = 21, ठीक है। कहने का मतलब है डिविडेंड एक साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो 21 क्या है अपना डिविडेंड है, ठीक है। 3 क्या है डिविजर इंटू 7, 7 क्या है क्वोशेंट है, प्लस 0 क्या है रिमाइंडर है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं डिविडेंड, डिविजर, क्वोशेंट, रिमाइंडर। अब इसमें से 4 टर्म में से क्या होगा, कोई भी एक टर्म जो होगा नॉट गिवन होगा, 3 टर्म्स गिवन होंगे, 4 टर्म ऑटो में जब आप सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको ऐसे याद नहीं आता है तो इस चीज़ को अपने माइंड में विजुलाइज करके ये फार्मूला अपना सकते हो, ठीक है। ये सबसे इजीएस्ट वे है और बहुतों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो आप जस्ट इसको विजुलाइज करके इस फॉर्मूले को आप रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैंने आपसे शुरू में बात किया था कि 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज नंबर सिस्टम, सेकंड वन इज डिवीजन रूल, थर्ड वन इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तब नेक्स्ट हम टॉपिक जो डिस्कशन करने जा रहे हैं अब फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू।
फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, नाम से डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें दो वर्डिंग है, एक तो फेस वैल्यू है, एक प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो कोई भी हम कहते हैं एग्जांपल ले लें, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 3 4 6 5 8 है 7 है। ठीक है, सपोज करो ये कोई नंबर है। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है और प्लेस वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताओ कि 4 की फेस वैल्यू कितनी है। पहले हम फर्स्ट जो डिस्कशन करेंगे फेस वैल्यू के बारे में करेंगे, फिर सेकंड जो करेंगे हम प्लेस वैल्यू के बारे में करेंगे। तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फेस वैल्यू में कुछ नहीं करना, जिस भी डिजिट का उस नंबर में जिक्र करे वो हमारा फेस वैल्यू होता है। जैसे 4 का फेस वैल्यू जो होगा वो 4 ही होगा, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो। 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 होगा, 8 की फेस वैल्यू 8 होगा, 7 का 7 होगा। फेस वैल्यू में इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी प्लेस क्या है। ये कंफ्यूज मत होना फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। फेस वैल्यू उस डिजिट को नॉर्मली हमें लिख देना होता है, उससे कहते हैं उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, जो भी डिजिट हो, जितना मर्जी लेंथी मतलब बड़ा नंबर हो, जो फेस वैल्यू पूछे वो सेम नंबर हमें लिख देना है। जैसे पूछे कोई कि 6 की फेस वैल्यू क्या है तो 6 है। ठीक है, जो राइट हैंड साइड पे जो 4th डिजिट है उसकी फेस वैल्यू क्या है तो देख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है इसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, ये फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फेस वैल्यू तो आपको पता चल गया कि सेम डिजिट इन ए नंबर। ठीक है, यानी जो डिजिट होगा वही सेम होगा उसका फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होगा। अब प्लेस वैल्यू देखो, जैसे 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, 8 है, 7 है। अब आपसे कोई पूछे 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू के लिए आपको सबसे इजी ट्रिक अपनाना है। क्या अपनाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 5। जैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में किया था, डेसिमल नंबर सिस्टम में किया था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किया था, सेम वही ट्रिक है। इसको ऐसे कर लेना है एरो से, अब मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखना है आपने, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब सपोज करो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब देखो प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दो, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा। ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो कितना हो गया 6000। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 का प्लेस वैल्यू, मतलब 6 का प्लेस क्या है। तो 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 आ जाएगा। अगर पूछता है कि 3 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 के बाद 5 0। ठीक है, ये इजी है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे, या आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका प्लेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू हो गया। नाम से कन्फ्यूजन होता है लेकिन बहुत ईजी है। फेस वैल्यू वो चीज़ वैल्यू है जो सेम नंबर को लिखना है। 4 की फेस वैल्यू 4, 6 की फेस वैल्यू 6, 5 की फेस वैल्यू 5। प्लेस वैल्यू उसका प्लेस क्या है, तब प्लेस देखना है। जैसे 3 है, 3 का प्लेस, 3 के बाद राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट है, 5 है तो 5 0 लग जाएगा। 4 के बाद कितने डिजिट है, 4 है तो 4 0 लग जाएगा। या इस मेथड से कर लो, या उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो, तो आपका हो जाएगा प्लेस वैल्यू। थैंक यू, धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। केयर नॉलेज हब यूट्यूब चैनल का नाम है। धन्यवाद।